ठीक है। तो ये आपने तमाम चीज़ डाल के इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया। रिटन में आपको इंशाल्लाह तमाम चीज़ें लिखी हुई आपको नज़र आएंगी। अब ये आप इसमें तमाम डालेंगे, इसकी वजह से भी इसका जायका बड़ा शानदार बनता है और ज़्यादा चटपटा हो जाता है। ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी पुलाव में। तो बहुत मज़ेदार सिंपल मसाले आपको पहले बनाने सिखाए हुए, ये आपको डिफरेंट तरीका थोड़ा दिखाएंगे। चटपटा चिकन पुलाव बनाएंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहला काम, तेल आप लेंगे, घी जिसमें आपने इसको बनाना है आप इसे गर्म करेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप बिल्कुल भर कर मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। उसमें अब आप डालेंगे 1 प्याज, बड़े साइज़ की है, इसको फाइनली स्लाइस कर लिया हुआ है। इसे डाल करके अब यहाँ पर हमने फ्राई होने देना है। फ्लेम हाई पर रखें और इसको थोड़ा सा हल्का सा, जैसे ये बादामी सा सुनहरे रंग की तरफ आएगा तब इसमें क्या जाता है आपको साथ साथ दिखाते हैं। तो हल्का सा प्याज जो है अगर आप देख सकते हैं तो सुनहरा हो रहा है। अब इसमें आपने ऐड कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें 2 टेबलस्पून एकदम आपने भर कर डालना। फ्राई होने देंगे प्याज के साथ में 4-5 मिनट देते हैं। फ्लेम हाई पे रखें या चमचा चलाते हैं ताकि मुझे कोई चीज़ लगे। अब इसमें आपने जो है, इसमें ज़्यादा जो है प्याज को मैं ब्राउन नहीं करती हूँ इस वाले पुलाव में, क्योंकि जितना आप प्याज को ब्राउन करते हो तो ये याद रखिए कि उतना ही जो है ज़्यादा आपके पुलाव का रंग डार्क बनता है। तो वो आपकी अपनी चॉइस पे, अगर आप इसे ज़्यादा इसको डार्क करना चाहते हो दैट्स परफेक्टली फाइन। मैं इतना ही रखूँगी इसको। ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चिकन। 1 किलो चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ हड्डी के साथ में। अगर आप हड्डी के बगैर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। ये डालकर अच्छी तरह यहाँ पर इसे फ्राई करती हूँ प्याज और अदरक लहसुन के साथ के। आप देखेंगे चिकन का कलर हल्का सा चेंज हो जाता है। तो जो इसका फ्राइंग का प्रोसेस है वो इसलिए किया जाता है कि आपकी बोटियाँ आगे जाके पुलाव में टूटती नहीं है। और ये कि फ्लेम को आपने बिल्कुल हाई पे रखना है। ठीक है। और इसका कलर चेंज हो जाने दें अच्छे से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें और क्या जाता है। तो देखिए इसका रंग चेंज हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। अगर बहुत बड़े हैं तो 2 से 3 डाल लें, लेकिन मैंने आपसे कहा कि चटपटा बनता है, थोड़ा खट्टा खट्टा, तो अगर आपका दिल चाहे तो आप जो है ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें आप डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। ये इसमें जाएगी 1 टीस्पून लेवल। नमक इसमें जा रहा है फ़िलहाल 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम जब चावल डालेंगे फिर वहाँ से हम चखेंगे कि अगर हमें चावलों के लिए, क्योंकि चावलों के लिए हमें अलग में ज़रूर चाहिए होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये मैं मसाला दिखा देती हूँ जो कि मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया हुआ है। जिसके अंदर में सौंफ 1.5 टेबलस्पून है, धनिया साबुत 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 2 टीस्पून, हरी इलायची 10 अदद, लौंग आपको 12 से 15 चाहिए होंगी, दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े डाल दें, तेज़पात 3 अदद, काली मिर्चें आधी चमची डाल दें, और जो खुश्क लाल मिर्चें होती हैं वो आप इसमें 10 डाल दें, और एक जो है बादियान का फूल डाल दें। ठीक है। तो ये आपने तमाम चीज़ डाल के इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया। रिटन में आपको इंशाल्लाह तमाम चीज़ें लिखी हुई आपको नज़र आएंगी। अब ये आप इसमें तमाम डालेंगे, इसकी वजह से भी इसका जायका बड़ा शानदार बनता है और ज़्यादा चटपटा हो जाता है। ठीक है। ये डाल दिया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं यहाँ पे मसाले के साथ में चिकन को। फ्लेम आपने हाई पे रखनी है। ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। अच्छी तरह इसको मैंने यहाँ पे भून लिया। चिकन अपना खुद भी पानी छोड़ रहा है, और ये इसमें मैं डालूँगी तकरीबन आधे कप जितना और पानी। ये वही ब्लेंडर्स में मैंने टमाटर ग्राइंड किए थे। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, कवर कर लें और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक कर लें कि चिकन आपकी जो है टेंडर हो जाए और जो है पानी खुश्क हो जाना चाहिए। फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखें यहाँ पे चिकन डन हो गया, थोड़ा सा बिल्कुल इसमें पानी रह गया है। 1 किलो चिकन है तो आप इसके हिसाब से अपनी मर्ज़ी से चावल डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 किलो चिकन के लिए 1 किलो ही चावल डाल रही हूँ। थोड़ी बरकत हो जाती है, नहीं तो आप इसमें 850 तक डाल लें। ठीक है। तो आपकी अपनी उस पर पसंद पर होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया, मेरा अपना तरीका है वो यही है कि चावलों के ऊपर 1.5 इंच होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरा तरीका देखा जिस तरीके से लोग बनाते हैं तो वो फिर 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी देते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। पानी चला गया, इसको मिक्स करते हैं, इसको चखते हैं कि हमें इसमें नमक और चाहिए कि नहीं। लेकिन यकीन जाने आपको चाहिए होगा क्योंकि चावल जो है वो नमक को अब्जॉर्ब करता है।
तो जब भी आप कोई पुलाव जैसी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें ये ख्याल रखिएगा कि जब आप बनाते हैं, आपको मैं बार बार हर वीडियो में याद दिलाती हूँ, ख़ास तौर पे पुलाव के लिए, कि चावल आपका फीका नहीं होना चाहिए, वरना बिल्कुल आपको जो है इसका मज़ा नहीं आएगा। अगर आप सके चटपटे बना रहे हैं या सादा पुलाव भी बना रहे हैं, चावल में नमक हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, जब उसको आप चखें पानी उसका जो यखनी है तो वो आपको ज़्यादा नमकीन महसूस होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपके चावलों का जो है नमक का हिसाब बिल्कुल सही होगा। अगर पहले ही कम होगा तो फिर चावल जो आपके फीके बनते हैं, ठीक है। तो वो आप देख लें, अगर आपने डालना है नहीं, हर एक की अपनी चॉइस होती है और तबीयत का भी ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं इसमें चखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें नमक ऐड किया कि नहीं। आप लोगों के सामने डाल रही हूँ। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दोबारा डाला। इसको चख लेते हैं और उसके बाद आपने इसे कवर कर इतना पकाना है कि आप देखेंगे कि चावलों का पानी खुश्क हो जाना चाहिए। और फिर आप इसको दम देने के लिए मैं नीचे हमेशा मोटे तले वाला जो है तवा वो रखती हूँ और उसके ऊपर इसको रखकर हांडी को कवर कर आप इसको दम देते हैं, ठीक है। तो इसको मिक्स करती हूँ, कवर करती हूँ, चावलों को पक जाने देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको दम देने लगी हूँ। तवे को आपने पहले बहुत अच्छे से गर्म करना है, हाई फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने हांडी रख दी। आप देख रहे हैं ऑलरेडी स्टीम बननी शुरू हो गई है। सबसे पहले इसमें आप ऐड करोगे जर्दे का रंग मैंने डाला है और केवड़ा वाटर है, कहीं कहीं डाल दें। अब अगर आपको इसका जायका नहीं पसंद या खुशबू नहीं पसंद केवड़े की तो आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप डालेंगे हरा धनिया, मुट्ठी भर डाल दें। सब्ज़ मिर्चें इस पर जाएंगी। फ्राई किए हुए आलू, ये मेरे पास 800 ग्राम्स थे, ठीक है। इसमें देखें कोई इतना वो नहीं कि आपने कितना कम या ज़्यादा। अगर आपको आलू पसंद है तो जनाब इसको फ्राई करें, छीलें, फ्राई करें, नमक के साथ में इसको उबाल लें पहले, उसके बाद इसको फ्राई कर लें। बच्चे भी इसको एंजॉय करते हैं। तो पहले मैंने इसको छीला था और फिर इन्हें काट करके पानी में 1 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर नमक डाला। आलू गल गए, पानी डिस्कार्ड कर दिया और फिर इनको मैंने फ्राई कर लिया था, डीप फ्राई, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ इसमें चली गई। उसके साथ ही आपने इसको कवर कर देना है और हम इसको यहाँ पर दम लगाएंगे जब तक कि चावल जो है अच्छे से हमारे खिले खिले ना बन जाए, ठीक है। तो 10 मिनट हाई फ्लेम पर रहेगा ये, ताकि आपका तवा भी गर्म हो जाएगा। उसकी वजह से स्टीम बननी शुरू होती है। कवर करेंगे, स्टीम डबल की हो जाएगी और उसके बाद जो है इसको यहाँ पर मज़ीद 20 मिनट और देंगे और उसके बाद नेक्स्ट डिश आउट करते वक्त जो है इस पर थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल दें, ठीक है। एक बड़े साइज़ की ले लें और उसको बारीक काट कर आप जो है फ्राई कर लो। तो ये फर्स्ट क्लास ही आपके यहाँ पे पुलाव तैयार हो गया। इसको आप सर्व कर सकते हो रायते के साथ में, लेकिन यकीन जाने इसका ख़ुद का जायका बहुत ही शानदार है। सिंपल सा है लेकिन बहुत मज़ेदार है। इसे इसको बनाते हैं और बनाइए तो आपको कैसा लगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, उसको kutfaza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने ऐप भी डाउनलोड कर ली जो कि फ्री है। बनाइए पे आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।